हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैष्णव समाज चैनल पर। और सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम और भगवान विष्णु की जय हो। और वैष्णव समाज जिंदाबाद। और सभी वैरागी भाइयों को मेरा राम राम, भाई बहनों को और सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक जो है ये बड़ा ही आप लोगों को पसंद आएगा। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो समाज का अपना ही चैनल है और इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें। और अभी मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ तो काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे कमेंट लिखते हैं और कुछ लोग अच्छे अच्छे फीडबैक भी देते हैं। लेकिन समाज को, जो मेरा इस चैनल को लेके उद्देश्य है कि समाज के सभी लोगों को एक साथ जोड़ना और बैरागी समाज में जन जागरण फैलाना। और इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए एक और जो अपने देश के नायक जो हैं वीर बंदा सिंह बैरागी के बारे में आज कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो आज का जो हमारा विषय है वो वीर बंदा सिंह बैरागी पे है। तो वीर बंदा बैरागी की हम बात करें तो एक महान सेना नायक थे और उन्हें वीर बंदा बैरागी, बंदा बहादुर, सरदार बंदा सिंह बैरागी, लक्ष्मण देव, माधोदास बैरागी, वीर बंदा बैरागी भी कहते हैं। लेकिन उनका जो पुराना नाम था, पहला नाम, वो लक्ष्मण देव था। और वो पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने मुगलों को ये सिखाया कि भाई कोई उन्हें हरा भी सकता है। और उन्होंने छोटे जो साहबजादे थे, गुरु गोविंद जी के लड़के, जो नाबालिग लड़कों को मुगलों ने मारा था, उनका शहादत का बदला लिया और एक राज्य लोहागढ़ में एक बिल्कुल स्वराज की स्थापना की। और उन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का और मोहरे भी जारी की और निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पद दिलाया और हलवाहक मजदूरों को जमीन मालिक का हल बनाया। तो हम बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कश्मीर में पुंछ जिले के राजौरी में हुआ था 1670 में। और उनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव भारद्वाज था। और लक्ष्मण देव के भाग्य में विद्या नहीं थी। वो छोटी उम्र में ही पहाड़ी लोगों की तरह कुश्ती, किसार, ऐसा शिकार करते थे। तभी 15 वर्ष के ही थे तभी उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिन्होंने उनको बिल्कुल एक शौक में डाल दिया। हुआ क्या कि एक बार ये शिकार करने गए, एक हिरन का शिकार किया तो वह हिरन मादा थी। और जैसे ही इन्होंने देखा तो उसका बच्चा मारा हुआ देखा निकलता हुआ गर्भ। तब से इन्हें विकार पैदा हो गया और ये जो है घर बार छोड़कर बैरागी हो गया। तभी इनका नाम जो है जानकीदास बैरागी के जो इनके गुरु थे उनके शिष्य हो गए। बाद में उनका नाम माधोदास बैरागी पड़ा। उन्होंने एक अन्य बाबा रामदास बैरागी का भी शिष्य तो ग्रहण किया और कुछ समय तक वे पंचवटी जो नासिक में है वहाँ पे रहे और ओसरनाथ से योग की शिक्षा प्राप्त करी। दक्षिण के नांदेड़ में चले गए और उन्होंने गोदावरी के तट पर एक आश्रम की स्थापना की। 3 दिसंबर 1708 को नांदेड़ में जो सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंदराज सिंह ने आश्रम में पहुंचकर माधोदास को उपदेश दिया और कहा कि यार तुम समाज के लिए इनका कुछ काम करो। तभी से इनका नाम जो है वीर बंदा बैरागी हो गया। और उस टाइम पे क्या है कि अंग्रेजी के बहुत ज़्यादा अत्याचार थे, पूरा देश में इस्लामिक राज था। और तब जो है गुरु गोविंद सिंह के 7 और 9 वर्ष के जो बच्चों की हत्या की थी इन्होंने, जो नवाब नाजिर खान था, उसका जो बदला लो कि जाओ बदला लो और तुम्हारे जो है मेरे जितने सिख हैं वो लोग हैं जो मेरे जो अनुयायी हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो वो लेके इधर जो है ये खरकुद्दा है जो दिल्ली के सोनीपत के पास वहाँ पे आए और वहाँ पे इन्होंने 500 लोगों की जो है एक सेना बनाई। और वहाँ से जो है वहाँ का जो वो था नवाब नाजिर खान, उसकी हत्या कर वो भाग गया डर के।
और वहाँ का जो लोकल कलेक्टर टाइप का था, ठीक है, वो वहाँ से डर के भाग गया। और फिर इन्होंने जो है पंजाब, पूरा पंजाब से गुरु गोविंद के साथ पंजाब और में मुग़ल शासन को इन्होंने परास्त किया। और 1710 में इन्होंने सरहिंद को जीत लिया और सतलुज के दक्षिण में सिख राज्य की स्थापना की और खालसा के नाम से शासन भी किया और गुरुओं के नाम के सिक्के चलाए। और अब बात करें इन्होंने राज्य की जो स्थापना के लिए क्या क्या के बारे में बात करें, तो इन्होंने राज्य में अपने राज्य के बहुत बड़े, मतलब पंजाब पे कर लिया था, उत्तर पूर्व पहाड़ी क्षेत्र में लोहार, अमृतसर तक इन्होंने विस्तृत किया था अपना। और अंत में क्या हुआ, इनका जो मृत्यु का जो था कि लोहार पे जो लाहौर पे आक्रमण करने जा रहे थे, वहाँ पे किया था। तो हुआ क्या था कि दिल्ली में जो गुरुओं की वाइफ पत्नियाँ थी, जो इतिहासकार बताते हैं, ऐसा मैंने भी कहीं पढ़ा है, इतिहासकार बताते हैं कि गुरुओं की पत्नी उन्हें उनसे मुगलों ने चिट्ठियाँ लिखवाई उनसे कि भाई तुम जो है आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हें जागीर वगैरह देंगे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, तो यही माना कि जब तक मेरे गुरु का आदेश पूरा नहीं होगा तब तक मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। अभी तो बहुत सारा गुरु का काम बाकी है। उन्होंने क्या है कि फिर बाकी जो सिख की कमेटियाँ उनको चित्र लिखे, तो धीरे धीरे कुछ लोग इनके अगेंस्ट हो गए। और जब लाहौर में पहुँचे वहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट जो है मुगलों की सेना हार चुकी थी, लेकिन तभी इन्होंने देखा अभी बहुत सारे सिख समाज के लोग इनके सामने खड़े हैं, कह रहे, तभी इनका दिल जो है वहाँ से टूट गया। कहने लगे यार ये तो अपने ही लोग हैं, हम इनको कैसे मार सकते हैं। तो वहाँ पे कई साल, 2 साल, कई महीने तक इनका युद्ध चला उस गाँव में। और इन्होंने वहाँ पे जो खाने पीने की, पानी ख़त्म हो गया, खाने पीने की चीज़ें, लोगों ने घास फूस पत्तियाँ बहुत सारी चीज़ें खाए। लेकिन फाइनली इन्होंने 7 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया और फरवरी 1716 को करीबन 1000 सिखों के साथ वो दिल्ली आए, 1800 के बीच में बोलते हैं। और वहाँ से 5 मार्च से 12 मार्च तक 7 दिनों तक वो अंग्रेज, ये क्या थे, मुगल, 200 सिखों की रोज़ बलि दे जाती। और लास्ट के दिन इनका नंबर आया तो इन्होंने क्या किया मुगलों ने कि इनका जो लड़का था, छोटा सा शिशु था, उसका जो है हार्ट, मतलब हृदय निकाल के इनके मुंह में भरा। तब भी ये टस से मस नहीं हुए और फाइनली इनकी फिर आंखें फोड़ी और उनके, तब भी मन नहीं भरा उनका मुगलों का। तब इन्होंने जो है इनके ऊपर उन्होंने हाथी से कुचलवाया इसको, लेकिन ऐसे इनका वहाँ पे शहीद हो गए थे। और साथ में जो इसके मुख्य सैनिक अधिकारी उनको भी मार मोड़ दिया गया। तो इस तरीके से इनका बलिदान हुआ। लेकिन वीर बंदा सिंह बैरागी ने एक बात जो है वो कर दी थी कि मुगलों को हराना बहुत ईजी है और ऐसा नहीं है कि अपराज्य हैं। लेकिन जैसा भारत के इतिहास में होता आया है कि जो हम अंदर के कुछ गद्दार लोग हैं वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे थे। तो वो क्या है कि वो समाज को क्षति पहुंचाते हैं, कुछ लोगों की जो है उनकी वजह से होती है। यदि उनको वो वहाँ पे धोखा नहीं मिलता तो इतिहास कुछ और ही होता आज। लेकिन अब तो जो था वो है। लेकिन मरने से पहले इन्होंने क्या किया था कि जितनी भी जातियाँ थी जिनमें निम्न वर्ग का था, इनका ये कहना था कि जो खेती कर रहा है खेती उसकी, जो हम जमींदारी का जो शासन वाली बातें करते हैं कि जमींदारी हटाई है उन्होंने, तो उससे भी पहले उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो कृषकों को, जो किसान थे जिसमें जाट, गुज्जर और अनुसूचित जाति, उनके लोगों को इन्होंने जिस जो ज़मीन पे काम करा वो ज़मीन उनकी। और तो अपनी सेना में इनकी में मुसलमान भी थे और मुसलमानों पे भी इन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया जैसे मुसलमान उल्टा करते। और इन्होंने बड़ा अच्छा किया और किसान मजदूरों को पूरा हक दिया। और इनका जो बलिदान है ये समाज आज भी याद करता है। और इनकी याद में जो है 30 नवंबर 2011 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक परियोजना का भी किया था और इनको काफ़ी मान सम्मान दिया गया।
कुछ लोग इनके नाम पे राजनीति भी करते हैं कि भाई ये सिख समाज के थे और ये वैरागी हम वैष्णव वैरागी मानते हैं कि अपने समाज के। देखो जो महान लोग होते हैं वो किसी समाज के नहीं होते, वो देश के होते हैं, वो पूरे समाज के होते हैं। हम लोग फिर वही गलती करते हैं कि भाई हम लोग वीरों को बांटने लग जाते हैं। तो वीर बंदा सिंह बैरागी कहो, कुछ भी कहो, एक महान योद्धा थे। वो सदा उन्होंने पूरे समाज के लिए, किसानों के लिए, हिंदुओं के लिए एक अन्याय से लड़े और डटकर मुकाबला किया। इसी के साथ दोस्तों आपके भी इसमें क्या व्यू हैं शेयर करें, और इस जानकारी को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और अब की वीडियो थोड़ा लेट हुआ क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा टाइम की ऐसा ही होता है कि टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं समाज के लिए कार्य करता हूँ। कुछ लोगों को, समाज के लोगों को हो सकता है कि यूट्यूब पे लोग पैसे के लिए करते हैं। मैं ये सब काम पैसे के लिए नहीं करता हूँ, मैं केवल समाज में जन जागरण के लिए करता हूँ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और सभी समाज के लोगों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। और बाकी सभी लोगों को, अन्य समाज में पूरे देशवासियों को मेरा नमस्कार। और ये देश में शांति हो, सद्भाव हो, एकता हो, और साथ में मेरी हम समाज में भी एकता हो। और इसी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।